बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमने कल क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज नंबर 8.2 वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने वो वाला क्वेश्चन जो है वो नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेना है। आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 8.3। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट लेंगे। देखें हमने क्या किया है, पहले इस चैप्टर में अलजबरा के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ा, फिर हमने उसकी कुछ जो एप्लीकेशंस थी वो पढ़ी, फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन पढ़ी, फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन। पूरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, चूंकि एक स्टेप से वो स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको कुछ वेरिएबल्स लेकर उसको मल्टीप्लाई करवाएगा। जिस तरह हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें इसका सेकंड वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है 2ab एंड 3a² b², इसका प्रोडक्ट फाइंड करो। अब जिस तरह हम ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर इनके कोफिशिएंट्स जो थे उसका ज़्यादा रोल था, यानी कोफिशिएंट्स का और सेम वेरिएबल्स का, सेम पावर्स का। x² जो था वो x² में ऐड हो सकता था, x³ को हम x³ में ऐड कर सकते थे, x² y को हम x² y में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। ये नहीं था कि हम उसको x² को x4 में ऐड कर दें या x³ को x5 में ऐड कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ये पॉसिबल है। प्रोडक्ट में x² जो है वो x10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x⁻9 जो है वो x⁻100 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा ये वाली चीज कह रहा है कि फाइंड करें 2ab एंड 3a² b² का प्रोडक्ट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट को लिखना कैसे है, सबसे पहले तो ये देखें सॉल्यूशन। हम इसको लिख सकते हैं 2ab इंटू 3a² b²। सबसे पहले तो ये देखिएगा हम प्रोडक्ट जो है किस किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, a इंटू b, यानी कि a.b, ये भी प्रोडक्ट है। कोई दो नंबर है a और b, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कैसे लिखा जा सकता है। दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, ab, a मल्टीप्लाई b, क्रॉस का साइन यूज कर लो, एक को ब्रैकेट में डाल लो, ब्रैकेट में दोनों को डालो ही ना, फिर भी ये प्रोडक्ट है, a और b, फिर भी ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन लिखने का मेथड। हम ज्यादातर ये ब्रैकेट वाला यूज करते हैं, ये कुछ ऑथेंटिक समझा जाता है, इसलिए हम इसको बार बार यूज करेंगे ब्रैकेट वाला ही। सो देखें अब मेरे पास जब ये प्रोडक्ट आ जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, जो कोफिशिएंट्स होंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मतलब 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट्स हो गए। a मल्टीप्लाई हो जाएगा a² के साथ और इनटू b मल्टीप्लाई हो जाएगा b² के साथ। देखें पूरे एक्सप्रेशन के अंदर मैंने कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं डाला, बिकॉज उसने हमें क्वेश्चन में भी कोई साइन नहीं दिया था, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 2 3s are 6, a मल्टीप्लाई a², ये बनेगा मेरे पास a³ और ये बनेगा मेरे पास b³। अब इस बात को समझो कि ये a³ और b³ कैसे बना है। ये थी मेरे पास a⁻1 और ये आगे था a²। एक रूल होता है जिसमें हम ये काम करते हैं कि अगर दो वैल्यूज, दोनों की बेस जो है वो सेम हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, दो कंडीशन मैंने बताई आप लोगों को, बेस दोनों की सेम हो और दोनों आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई। जिस तरह ये a मल्टीप्लाई a², दोनों की बेस a है, दोनों सेम है और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। जब दोनों की बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर जो होती हैं वो दोनों की ऐड हो जाएंगी और वो a की पावर 3 बन जाएगी। बेस हम 1 लिख लेंगे और दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास a की पावर 3 बन जाएगी। तो इसलिए ये a की पावर 3 बन गया और ये b की पावर 1 थी, जहां पर ना नजर आए कुछ वहां पे 1 समझो, ये नहीं कि 0 है। a की पावर 1 थी, मल्टीप्लाई a² था,
तो दोनों को जब ऐड किया तो ए की पावर 3 बन गई, b इंटू बी स्क्वायर था, दोनों की पावर 3 बन गई। ये हमारे पास आंसर निकल आया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उसमें यह है कि हमारे पास साइन का भी रोल होगा। यहां पर तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, यहां पर क्या होगा जब एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। पहले तो इसको लिखो प्रोडक्ट की फॉर्म में, 6x स्क्वायर y इंटू 3x y z स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं इसके आंसर के साइन के बारे में। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन अगर दो वैल्यूज दोनों के साइन जो होंगे वो सेम होंगे, अगर ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन दोनों साइन सेम होंगे, या दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी या दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो फिर आंसर हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के साइन डिफरेंट हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो फिर इसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव आएगा। जिस तरह हमारे पास ये वाली क्वेश्चन है, 6 वाला पार्ट जो है, इसमें 6x स्क्वायर y का साइन नेगेटिव है और 3x y z स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है। क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने जैसे कहा कि जब दोनों डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगला काम वही सारे का सारा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, x स्क्वायर को किसके साथ करना है, x के साथ, और y को y के साथ। चूंकि हमारे पास इधर z नहीं है तो ये z स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में कोई साइन नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन तो है ही है। 6 3 18 माइनस 18। अब यहां पर फिर वही वाला रूल यूज करो, दोनों सेम है x स्क्वायर और x, दोनों की बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा x क्यूब इंटू ये बन जाएगा y स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा z स्क्वायर। आप लोग आंसर को अगर सिंपल ऐसे लिख दोगे 18x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर तो नो प्रॉब्लम, फिर भी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, -4ab एंड -2bc। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन की यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, -4ab इंटू -2bc। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आप लोगों ने साइन को डिसाइड करना है कि साइन कौन सा आएगा। अब दोनों सेम साइन वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी -4ab और -2bc, जब दोनों सेम साइन वाली मल्टीप्लाई हो तो क्या इसका आंसर कैसा होगा, वो पॉजिटिव आएगा। प्लस का साइन लिखें या ना लिखें शुरू में वो प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंटू 2 a मल्टीप्लाई, उधर तो a है ही नहीं, ठीक है, सो a मल्टीप्लाई नहीं होगा, b मल्टीप्लाई b, क्योंकि ये वाला b से मल्टीप्लाई होगा, और इधर c अकेला है, इधर c नहीं है तो वो c वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 8ab स्क्वायर c, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन को समझे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो भी मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसने देखे किस फॉर्म में दिया हुआ है। बिल्कुल बेसिक रूल मल्टीप्लाई करवाने का यही होगा, मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल जो होगा वो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट अगर देखो तो उसने जस्ट ये कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा हुआ है, जस्ट सिंप्लीफाई, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो। अब इसका जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट ही आप लोग देख लें, वो लिख रहा है बाहर LM इंटू L प्लस M। जरा गौर करना, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, बेसिक है, यहां से इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। अब ये वाली वैल्यू बाहर लिखी हुई है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, और जो अंदर है वो दो वैल्यूज सम है, दो वैल्यूज का सम आ रहा है। अब ये ब्रैकेट है, हमें इस चीज को
जाहिर कर रही है कि हमारे पास जो ये एल एम है, ये जब अंदर अप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है। जिस तरह आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ब्रैकेट ओपन करते थे और बाहर साइन अगर होता था वो साइन अप्लाई करते थे, अगर तो पॉजिटिव होता था तो फिर उसको कोई भी अंदर वाली वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता था, अगर बाहर साइन नेगेटिव था तो फिर अंदर वाली के सारे साइन जो थे वो चेंज हो जाते थे। अब यहां पर आपने दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो ये कि कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं, और दूसरा ये कि बाहर जो वैल्यू है जिसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, उसका साइन कौन सा है। तो एक तो इसका साइन पॉजिटिव है और दूसरा इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो भी 1 है, कोई और इसके अलावा नंबर नहीं आ रहा। सो ब्रैकेट ओपन करते देखिएगा, बाहर जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 अंदर जितनी वैल्यू हुई सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। देखो एल एम मल्टीप्लाई, पहले मैंने एल करवा दिया, जो जो साइन अंदर होगा वो वैसे ही आ जाएगा, प्लस एल एम इंटू एम। ओके, अब इस ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। एल मल्टीप्लाई होगा एल के साथ, इसकी पावर 1 भी है, इसकी पावर भी 1 है, जब दोनों एल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एल मल्टीप्लाई एल ये बन जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड करनी है ना मल्टीप्लिकेशन में, इनटू एम, क्योंकि एम की पावर 1 है, कोई और एम नहीं है, इसलिए वो एल स्क्वायर एम आ जाएगा। प्लस बिल्कुल ऐसे ही अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला आगे, एल इंटू एम मल्टीप्लाई एम, यानी कि ये दोनों एम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम बेसिस हमेशा मल्टीप्लाई करवानी है। एल को एम के साथ मल्टीप्लाई नहीं मैं करवा सकता, लिखा तो जा सकता है लेकिन इसका कोई सोल्यूशन ये नहीं कि ये एल स्क्वायर बन जाएगा या एम स्क्वायर बन जाएगा, नो, एल वैसे ही आ जाएगा और साथ एम स्क्वायर आ जाएगा, इतना आंसर है बस। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट वाला देखिए 8 वाला गालबन, 8th पार्ट है मेरे पास 3x इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2z। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट भी आ रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले देखें साइन बाहर कौन सा है, प्लस का है, नो प्रॉब्लम, 3x मल्टीप्लाई x इंटू सॉरी माइनस, ये जो साइन आएगा वही साइन अंदर आ जाएगा, माइनस 3x मल्टीप्लाई 2y माइनस 3x मल्टीप्लाई 2z। तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xz, बिकॉज दोनों के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब बेसिस डिफरेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसे उसने लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला जो है इसका 9th वाला, उसमें यह है कि उसने दिया हुआ है 9th पार्ट के अंदर 3p स्क्वायर क्यूब इंटू p क्यूब प्लस q स्क्वायर माइनस r4। ब्रैकेट ओपन करते हैं जी, 3p स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई r4। बाहर जो वैल्यू होगी उस सारी वैल्यू को अंदर सभी के साथ बारी बारी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बनेगा 3p स्क्वायर इंटू p क्यूब, ये बन जाएगा p5, q साथ वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये बनेगा 3p स्क्वायर q1 इंटू क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा q क्यूब माइनस ये सारी की सारी वैल्यू वैसी आ जाएगी 3p स्क्वायर QR4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये 8.3 जो है वो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो सारे के सारे पार्ट्स आपने क्या करना है, अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, वो क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।